हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल 4K स्टडी में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विभाजिता का नियम यानी रूल्स ऑफ डिवाइसिबिलिटी। तो विभाजिता का नियम होता क्या है? तो हम ये बोलेंगे कि जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? विभाजिता का नियम। क्या बोलेंगे उसे हम? विभाजिता का नियम। तो जो हमारा पहला नियम आता है वो है 2 का नियम। क्या है? 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या होता है? दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। देखो, 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 नंबरों में से कोई एक नंबर होनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा जाए तो हम जैसे लेते हैं 26। ठीक है, हमने क्या लिया? 26। अब 26 में हमारा जो इकाई वाला अंक है वो कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो यानी अगर इकाई अंक 6 है तो ये जो हमारा नंबर है 26, तो ये पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 1346 या 1348 लिया। ठीक है, तो लास्ट का नंबर क्या है? ये 8 है। क्या है? 8 है। अगर 8 है तो ये 2 से कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है, तो ये समझो हमारा पूरा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है हमारा 2 का नियम। ठीक है, अब चलते हैं अगले नियम पर। तो हमारा जो अगला आता है क्या है? 3 का नियम। क्या आता है? 3 का नियम। तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, यानी 3 से वही संख्या विभाजित होगी, मतलब होगी जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित, क्या उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के समझा जाए तो हम लेते हैं 372। हमने क्या लिया? 372 लिया। अब हमें ये चेक करना है क्या इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है कि नहीं। तो जैसे यहाँ 3 है तो 3 + 7 + 2 इनके अंकों का योग करना है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 7 हो जाएंगे 10, और 10 2 कितना हो जाएगा? 12। और इनके अंकों को जोड़ने पर कितना आया? 12। तो अब ये 12 3 से विभाजित है, तो बिल्कुल है। 3 चौक 12, यानी 12 3 से विभाजित है। तो यानी ये जो हमारा नंबर है 372, ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसी तरह और भी चेक कर सकते हो। 54, 24। ठीक है, यानी 5424 है। इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 2 11, और 11 4 15, और 15 3 से विभाजित होता है ना। 3 5 15, तो इसलिए हमारा ये नंबर किससे? 3 से विभाजित होगा। ठीक, अगले चलते हैं नंबर पर। तो जैसे हमारा अगला नंबर आता है वो है 4 का नियम। क्या है? 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। यानी 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिन संख्या के अंतिम 2 अंक, 2 अंक मतलब हो गए इकाई और दहाई। अगर इकाई और दहाई किसी भी संख्या का 2 अंक 4 से कट रहा है यानी विभाजित हो रहा है, तो वही संख्या 4 से विभाजित होगा। तो एग्जाम्पल के लिए समझा जाए तो 416। क्या लिया हमने? 416। अब 416 नंबर लिया तो लास्ट का हमें देखना है 2 अंक। कितना देखना है? लास्ट का 2 अंक देखना है। तो लास्ट का 2 अंक क्या है? 16 है। अब यहाँ जो 16 है ये किससे कटेगा? 4 से, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो यानी ये जो 416 ये हमारा पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। और बड़ा नंबर लेते हैं तो 48,000 ले लेते हैं 380 मान लो। ठीक है, क्या लिया हमने? 48,380 लिया। तो हमें करना क्या है? लास्ट केवल 2 नंबर चेक करना है, यानी 2 अंक देखना है। तो कितना? ये 80। ये जानते हैं ना कि 20 चौक क्या होता है? 80 होता है, यानी कट जाएगा। अगर 80 4 से कट गया तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है 4 का नियम। चलिए अब अगले नंबर पे आते हैं जो सबसे आसान है ना।
ना, यानी 5 का नियम। 5 के नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 और 5 होनी चाहिए, यानी 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो और क्या हो, 5 हो, तो वही संख्या हमारी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के लिए समझा जाए तो जैसे ले लो 345, क्या ले लेते हैं, 345, इकाई अंक कितना है, 5 है, यानी ये संख्या 5 से विभाजित है। और बड़ा नंबर लेते हैं 47 30, हमने क्या लिया, 47 30, लास्ट का अंक क्या है, 0 है, तो यानी ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। और बड़ा नंबर लेते हैं तो ले लेते हैं 39,875 लेते हैं ना, तो लास्ट का इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये 5 से हमारा विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है 5 का नियम। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। तो जो हमारा अगला नंबर है वो है 6 का नियम। क्या है, 6 का नियम। ठीक है, तो 6 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, यानी 6 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, तो वो संख्या हमारे किससे कटेगी, 6 से। ठीक है, अगर 3 से कट रही है और 2 से नहीं कट रही है तो समझो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी, यानी अगर कटे तो 2 से भी कटे, 3 दोनों से कटनी चाहिए तो वो कटेगी ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं एक ही नंबर लेकर ना, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 372 ना, हमने यहाँ लिए थे किसी के नियम में, 3 के नियम में, तो हमने यहाँ 372 लिया। अब देखो हमने यहाँ पहले चेक किया था 372 को, वो किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रहे थे। ठीक, लेकिन अब देखो क्या ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल ना, लास्ट का जो हमारा इकाई अंक है वो क्या है, 2 है, तो वो 2 है, तो यानी नंबर 2 से भी कटेगा, तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो यानी ये नंबर 6 से भी हमारा कटेगा, नहीं विभाजित होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा 6 का नियम। अगर मान लो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तब भी 6 से नहीं कटेगा। 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तब भी 6 से नहीं कटे, कटे तो दोनों नंबरों से कटे। ठीक है, तो वो संख्या 6 से कटेगी। 7 का नियम, तो 7 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या का इकाई अंक का दोगुना करके बची शेष अंकों में घटाते हैं तो वह 7 से विभाजित होनी चाहिए। यानी एग्जाम्पल से समझा जाए तो जैसे हम एक नंबर लेते हैं 100, मान लो 111 27, यानी 1127। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, 7 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक का दोगुना करके बची शेष अंकों में घटाते हैं। तो इकाई अंक कौन है, 7 है, 7 करना है हमें दोगुना, तो 7 दूनी कितना होता है, 14, कितना होता है, 14। अब बची जो शेष संख्या कौन सी है, वो है 112, कितना है, 112। अब हमें 14 को 112 में घटाना है, तो 112 में जब हम 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपका 9, यानी 98। और क्या ये 98 आपका 7 से विभाजित है कि नहीं ना। अब भी अगर आपको ऐसे बड़ा नंबर लग रहा है तो यही नियम दोबारा लगा दो, फिर क्या करो, 98 में 8 का दोगुना करो, कितना हो जाएगा, ये 16, और 16 बची कौन सी है, 9 ना। जब हम 8 का दोगुना करेंगे तो बचा कौन सा है, 9, तो 9 बचा है, तो क्या करेंगे हम इसमें घटाएंगे, इसमें 16 में, तो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा बचेगा 7। तो 7 को अब आसान हो गया, 7 को 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा 7 का नियम। कुछ नहीं करना, बस इकाई का दुगना करना है और जो शेष संख्या बचेगी उसमें आपको घटा देना है। अगर घटाने पर जो संख्या आएगी वो 7 से विभाजित है, अगर वो बड़ा नंबर लग रहा है तो उसको वही नियम फिर लगा दीजिए, इसी में 7 का नियम फिर लगा दो, इकाई का दुगना करो, शेष घटाओ, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। अगर एक अंक का बच रहा है, अब उसको चेक कर लो, वो कट रहा है 7 से, तो वो संख्या विभाजित होगी, तो यानी ये कट रहा है, तो यानी हमारा 1127 जो है ये 7 से विभाजित होगा। तो ये होता है 7 का नियम। अब आते हैं अपने 8 के नियम पर। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, यानी
किसी भी संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा वही संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल ये समझा जाए तो हम लेते हैं 46,032। क्या लेते हैं? 46,032। लास्ट का हमें 3 नंबर देखना, 3 अंक, तो लास्ट का 3 अंक इसमें क्या है? 032। तो अगर हम 032 को 8 से विभाजित करेंगे ना तो ये कट जाएगा। कितना आएगा? 8 चौक 32, यानी आपका ये लास्ट का 3 अंक इससे 8 से कटेगा। तो यानी ये हमारा क्या, ये पूरा नंबर हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं ना। कितना ले रहे हैं? मान लीजिए 4,18,000 112। ठीक है, कितना ले लो? 112। तो लास्ट का हमें क्या करना है? लास्ट का हमें 3 अंक देखना। तो 3 अंक कितना हमारा? 112 है ना। अभी ये 4,18,112 है, लेकिन लास्ट का हमें केवल 3 ही अंक चेक करना है। अगर वो 3 अंक कटेगा 8 से तो पूरी संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो 112 है, 112 8 से आपका विभाजित हो जाएगा ना। काटेंगे भाई, 8 ही करना, 8 बचा कितना आपका यहाँ? 3 ना। 8 चौक 32, तो आपका ये 14 से कट गया 8 बार में। ठीक है, तो ये आपका नंबर पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा है? अगला हमारा 9 का नियम। क्या है? 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, यानी संख्या के जैसे 3 का नियम था वैसे आपका 9 का नियम है ना, कि संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे अब हम ले लेते हैं 585 ना, यानी 585। तो 3 का नियम क्या कहता था कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 3 से कटेगा। उसी तरह 9 का है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए ना। तो जैसे यहाँ 5 है तो 5 + 8 + 5 ना। तो अगर इनका योग कटेगा ना किससे? 9 से, तभी ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो 5 5 10 10 8 18, तो 18 आ गया। और ये हम जानते हैं कि अगर इसको 9 से काटें कितनी बार में कटेगा? 9 दूना 18, तो 2 बार में आपका ये कट जाएगा। तो यानी जब इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो यानी ये संख्या भी हमारी 9 से कटेगी। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला नंबर आता है वो है 10 का नियम। क्या है? 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 होनी चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0 होनी चाहिए। तो वो संख्या किससे कटेगी? 10 से। अब कोई भी संख्या ले लो जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। जैसे ले लो 2 6 7 0 ले लो, इकाई अंक क्या है? 0 है, यानी ये संख्या 10 से विभाजित होगी ना। और 32 78 0 ले लो, लास्ट का इकाई अंक 0 है, यानी ये संख्या 0 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्या? 10 का नियम हो गया। अब जो हमारा लास्ट नियम आता है वो है 11 का नियम। और ये समझो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं ना, तो इसलिए इस उस दृष्टि से देखा जाए तो 11 का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, 11 का नियम क्या कहता है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 हो या तो उसका 11 का गुणज हो। जैसे एग्जाम्पल में समझा जाए तो जैसे मान लीजिए हम एक नंबर ले रहे हैं, कितना? 27, ठीक, 94। कितना लिया हमने? 27 94 हमने एक नंबर लिया। अब 27 94 का हमने नंबर लिया तो इसमें क्या कहा? पहले इसने कहा है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग। सम स्थान जानते हैं ना, सम विषम आपने इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं ना। तो देखो सबसे पहले गिनती में क्या आता है? पहले विषम ना, पहले विषम आता है, फिर आपका क्या आता है? सम आता है, फिर विषम, फिर क्या होता है? सम ना। तो विषम सम विषम सम ना, या कह सकते हैं ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक, आप जिसमें लैंग्वेज से मैं समझ पाए। हाँ, तो अब देखो यानी सम स्थानों के अंकों का योग। तो देखो ये हो गया हमारा विषम और ये हो गया विषम। तो जो भी हमारे विषम संख्या है उनको ऐड करो। तो एक विषम 2 है और एक क्या है? 9 है। तो 9 में 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सम स्थानों का योग। सम स्थान कितना है? 7 और
यहाँ कितना है 4, तो 7 और 4 जोड़ो तो 7 + 4 हो गया, तो 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, हमने सम स्थानों का योग किया और हमने ना और विषम स्थानों का योग किया, कितना आया आपका 11 11, दोनों में 11, तो सम का 11 विषम का 11 आया ना। तो अब क्या करना है, तो अंकों का योग का अंतर, अंतर मीन्स होता है घटाना, योग मीन्स होता है जोड़ना और अंतर मीन्स क्या होता है घटाना। तो इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे, तो 11 में से 11 घटाओगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और यही तो कह रहा है ना अंतर 0 हो या 11 हो, तो अगर 0 आ गया तब ये 11 से विभाजित, ये संख्या 11 से विभाजित होगी, और नहीं आता ना या 11 गुणा जाता तब भी तो वही संख्या विभाजित होगी जो 0 और 11 हो। एक नंबर और ले लेते हैं 33 80 ना, और ये आपका हो गया 74। मान लो हमने इतना बड़ा नंबर लिया, फिर वही करना ना ऑड नंबर इवन नंबर लेना है। तो देखो एक एक नंबर छोड़ के काउंट कर लो बस, जैसे 3 में 8 जोड़ो, फिर 8 में 7 जोड़ो ना, 7 के बाद कोई नंबर होगा नहीं तो इतना ऐड करना है। तो 3 8 3 हो जाएगा 11 ना, 8 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। इसके बाद फिर अब ये सम वाले स्थान से, तो 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा, और 3 में 4 जोड़ोगे 4 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 ना। तो और नंबर का जो मतलब योग है कितना है 18 है, और जो इवन नंबर का जो योग कितना है 7, और इन दोनों घटाएंगे अंतर करेंगे तो कितना आएगा ये 11 11 आ गया ना, और 11 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 1 11। तो यानी ये जो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी, वो 11 से विभाजित होगी ना। तो ये थे हमारे क्या विभाजितता का नियम।